मैं समय झाबुआ के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान के यानी कि झूला मैदान में खड़ा हूँ। मेरे ठीक सामने पीछे उत्कृष्ट विद्यालय मैदान है। यहीं पर कल शाम को ये ड्रैगन झूला गिरा था जिसमें 29 बालिकाएं घायल हुई थी। पहले संख्या 2-3 बताई गई, फिर बढ़ती गई, 14 हुई, फिर 29 बालिकाएं जिनको हल्की फुल्की चोट थी। 29 बच्चे घायल हुए थे, वो सारे बच्चे उत्कृष्ट विद्यालय मैदान के थे। ये हमारी फॉलो स्टोरी है और इसमें हम कुछ सवाल करेंगे। पत्रकारों का काम सवाल करना होना चाहिए। तो सवाल करने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज इस मामले में क्या हुआ। सबसे पहले तो इस मामले में जो झूला मालिक है और जो संचालक है उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है। उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहली खबर यही है। आज यहाँ पर अंतिम दिन था, 20 तारीख है और पूरा कल से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। इस पूरे मामले में फिलहाल प्रशासन की ओर से सिर्फ एक एफआईआर है। इस पूरी एफआईआर के मामले में आप पहले सुन लीजिए झाबुआ के एडिशनल एसपी को। ये कल शाम लगभग 4 बजे की घटना है, जिसमें उत्कृष्ट स्कूल मैदान में जो मेला लगा हुआ था, इसमें झूला अचानक से टूट गया। और इसमें हमने जो प्रारंभिक तौर पर जांच की है, उसमें झूला मालिक राजेश चौहान और झूला झूला ऑपरेटर अंतर सिंह, इन दो के खिलाफ हमने बीएनएस की धारा 125A 289 और 3(5) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और दोनों की गिरफ्तारी भी हो गई है। इस मामले में कलेक्टर महोदय द्वारा मजिस्ट्रियल जांच की भी घोषणा हुई है और वह जांच भी एडीएम साहब के नेतृत्व में की जा रही है। तो धार जिले के और उज्जैन जिले के रहने वाले हैं इसके मालिक और संचालक, जो कि ड्रैगन झूला है, उन पर एफआईआर हुई है। अब यहाँ पर सवालों की हम श्रृंखला शुरू करते हैं। एफआईआर कह रही है कि बच्चे अपना बैग स्कूल में रखकर करीब 4 बजे के आसपास झूलने गए थे। इसके पहले एक लॉट झूल चुका था। पहला सवाल ये है कि जब स्कूल ऑन गोइंग थी यानी कि चल रही थी, तो उन बच्चों को जाने की इजाज़त किसने दी? बताया जा रहा है कि एक डील थी कि उनके मैदान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार बच्चों को आपको झुलाना पड़ेगा। तो ये अगर डील अघोषित थी तो ये सुनिश्चित कौन करने वाला था कि 50 की कैपेसिटी वाले झूले में 140 बच्चे नहीं बैठेंगे? कोई शिक्षक अपॉइंट क्यों नहीं किया गया अगर ये अघोषित डील थी? और अगर आपको नहीं पता था तो बैग स्कूल में क्या कर रहे थे और बच्चे कैसे चले गए? तो ये साफ तौर पर जो संदीपनी स्कूल है, उत्कृष्ट विद्यालय है, उसके स्टाफ की, उनके टीचर्स की, उनके प्रिंसिपल की घोर लापरवाही है जो सामने आई है। इस पर ट्राइबल डिपार्टमेंट क्या कार्रवाई करेगा, कलेक्टर क्या कार्रवाई करेंगे, इसका हम इंतजार करेंगे। सभी को इंतजार रहेगा। नंबर 2, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये मेला स्थल यही क्यों है, जबकि उत्कृष्ट विद्यालय मैदान है। कई लोग शहर के यहाँ पर ठंड में अपनी जॉगिंग करने, खेलने कूदने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए आते हैं और आपने 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक मेला लगाने की अनुमति दे दी। इतना लंबा मेला कहाँ होता है? देखिए, कहावत है कि अगर आप दूध भी, घी भी, छाछ भी निर्धारित मात्रा से ज़्यादा में लेंगे तो वो आपको नुकसान करेगा, डाइजेशन बिगाड़ देगा। झूले 5-7 दिन के अच्छे लगते हैं, मेले 5-7 दिन, अधिकतम 8-10 दिन के अच्छे लगते हैं, लेकिन 20 दिन का अगर आप मेला होगा तो उन मेलों में जो झूले चलेंगे, जाहिर सी बात है कि अगर 20 दिन चल रहे हैं तो उनके जो नट बोल्ट हैं, ज़मीन पे उनकी पकड़ है, वो कमज़ोर होगी। तो उसकी निगरानी के लिए क्या व्यवस्था है? अधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई कि वो सुरक्षा मानकों को देखेंगे? यहाँ स्वच्छता के भी इंतजाम नहीं है। लोगों ने कल हमको बताया कि उनको कई तरीके की दिक्कतें हैं, गंदगी पूरी पसरी पड़ी है। स्वच्छता मिशन के विरुद्ध ये मेला हो गया। तो ये सवाल यही है कि मेले क्या 20 दिन के होने चाहिए? 1 हफ्ता सही सही समय है, उससे ज़्यादा के मेले की इजाज़त प्रशासन ने क्यों दी? आमतौर पर जब लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन की जगह मांगते हैं तो अनुमतियां नहीं दी जाती और आप 20 दिन के लिए अनुमति दे रहे हैं। तो ये कई सवाल हैं जिनके जवाब भविष्य में कम से कम निकल के आए, इस रूप में कि अगले जब भी मेले हों, मेले का विरोध नहीं है, मेले होना चाहिए, हमारी संस्कृति का अंग है।
लेकिन उसकी समय सीमा होना चाहिए। 1 सप्ताह से ज़्यादा कोई मेले ठीक नहीं लगता, और उसमें सुरक्षा अगर लापरवाहियाँ हैं तो ये और भी ज़्यादा है। तीसरा सवाल ये है कि जब ये 50 सीटर ड्रैगन झूले पे 140 बच्चे बैठ गए तो इनके वॉलंटियर क्या कर रहे थे? जो मेले में वॉलंटियर किस लिए तैनात किए गए हैं, उनकी क्या ड्यूटी थी? इसका जवाब भी नहीं मिला है। तो कुल मिला के निचोड़ यही है कि आज सन्नाटा पसरा है। 20 तारीख है, मेला बिखर गया है, कई सीख दे गया, झाबुआ पे कलंक लगने से बच गया। सोचिए 29 बच्चे घायल हुए, अगर ये जानलेवा हादसा था, अगर 4 से 8 बच्चों की भी जान चली जाती तो झाबुआ कलंकित हो जाता। फिलहाल झाबुआ इस कलंक से बच गया है, लेकिन लापरवाही से नहीं बच सका है, और ये लापरवाही किसकी है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए CB लाइव।